अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ़्ते हम दरख्वास्त नवीसी पढ़ रहे हैं और आज की दरख्वास्त है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। ये दरख्वास्त लिखी जाती है उस सूरत में जब खुदा न खास्ता आप या आपका कोई अज़ीज़ दोस्त जो किसी वजह से स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो स्कूल के हेडमास्टर साहब को लिखता है कि बराए करम मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए ताकि मेरी पढ़ाई का सिलसिला ना रुके। तो उस सूरत में जो भी गरीब तालिब इल्म है, ये गवर्नमेंट के स्कूलों में ये होता है, जो गरीब तालिब इल्म स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, हालांकि होती भी थोड़ी है फ़ीस, लेकिन फिर भी कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो काफ़ी गरीब घरानों से होते हैं, तो वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते किसी वजह से। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको एक दरख्वास्त लिखना पड़ती है जिसमें आप बताते हैं कि इस वजह से मैं स्कूल में अपनी फ़ीस नहीं दे सकता और मेरी फ़ीस माफ़ की जाए। तो फिर हेडमास्टर उसकी फ़ीस माफ़ कर देता है। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले तर्ज़ तख़ातब, उसमें यहाँ इस दरख्वास्त में लिखा गया है, बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल, रेलवे रोड, लाहौर। और नीचे अलकाब में लिखा है जनाब आली। इस दरख्वास्त में तो शुरू में लिख दिया गया है, आम तौर पे हम लाइन के बिल्कुल दरमियान में जाके लिखते हैं जनाब आली। अच्छा, उसके बाद नीचे वाली लाइन से दोबारा शुरू करते हैं और पहले आदाब होता है। आदाब में यहाँ लिखा है मुअद्दबाना गुजारिश है कि, आप यूँ भी लिख सकते हैं कि नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि। इसके बाद नफ्स मज़मून शुरू होता है, नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेर साया जमात शशम में पढ़ रहा हूँ और एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम का बेटा हूँ। हम 3 भाई बहन मुख्तलिफ़ जमातों में ज़ेर तालीम हैं। आमदनी के ज़राए बहुत कलील हैं। वालिद साहिब हमारे तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं। मुझे पढ़ने का बेहद शौक़ है। मुझे डर है कि इन हालात में कहीं मेरा तालीमी सिलसिला ख़त्म ना हो जाए। बराह करम मेरी तालीमी लगन के पेश नज़र मेरी पूरी फ़ीस माफ़ की जाए ताकि मैं अपनी तालीम को जारी रख सकूं। आपकी ऐन नवाजिश होगी। ज़्यादा आदाब। अल-आर्ज़ आपका ताबे फरमान, अलिफ बे जीम, रोल नंबर 45, मुतअल्लम जमात शशम फ़रीक बे। और आज मोरखा तारीख़ में लिखा है 15 जनवरी 2007। तो इस अंदाज से अगर आपको दरख्वास्त लिखना पड़े जिसमें फ़ीस माफ़ी के लिए इल्तिजा करनी हो, तो आप इस अंदाज से लिख सकते हैं। तो दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार तो सबका एक जैसा ही है। इसमें भी सबसे ऊपर तर्ज़ ख़ातम में बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल, रेलवे रोड, लाहौर। और फिर उसी तरह ही बाकी दरख्वास्तों की तरह इसमें भी अलकाब में जनाब आली और आदाब में मुअद्दबाना गुजारिश है। और नीचे आपने सारा इसका नफ्स मज़मून लिखा और आखिर में जो दुआया अंदाज़ होता है उसमें आपने लिखा कि बराए करम मेरी तालीमी लगन के पेश नज़र मेरी पूरी फ़ीस माफ़ की जाए ताकि मैं अपनी तालीम को जारी रख सकूं। और इख्तिताम में लिखा है कि आपकी ऐन नवाजिश होगी और ज़्यादा आदाब, और नीचे अल-आर्ज़ और उसके नीचे बच्चे का अपना नाम और एक साइड पे तारीख़ लिखी है। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इसे पढ़ के, समझ के और लिखने के काबिल हो जाएंगे।